तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर। तो इस चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ मतलब इक्वेशन कितनी होनी चाहिए? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब तो जोड़ा, मतलब इसमें जो इक्वेशन मिलेगी बेटा हमें वो दो मिलेगी। तो दो इक्वेशन हम पहले लेट करते हैं। फर्स्ट a1x प्लस b1y प्लस c1 इजुकल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये मान लेते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इजुकल्स टू 0। ठीक है, बस कुछ नहीं है भाई। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है बेटा वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजुकल्स टू 0 ये होता है। लेकिन भाई इक्वेशन यहाँ पर दो है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इसलिए इसको अलग दिखाने के लिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ये a1, यहाँ पर भी देखो b1 और c1, ये सेकंड इक्वेशन है, तो इससे अलग दिखाने के लिए इसका 2 नाम दे दिया। तो a2x ये b2 और इसमें क्या आ गया c2। बाकी कुछ ना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है। ठीक है, तो दो इक्वेशन है और वेरिएबल भी दो है बेटा इसमें। x और y क्या है? हमारा वेरिएबल है। वो क्या है? वेरिएबल है। तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉल्व करने से पहले है ना, इसके आपके चेक करने पड़ेंगे इसके सॉल्यूशन है या नहीं, मतलब हल है या नहीं, यानी घोचों की तरह लग गए सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो फर्स्ट कंडीशन है a1/a2 निकालना है आपको और b1/b2 निकालना है। ठीक है, a1 देखो ये रहा, x के साथ जो होता है a1 होता है और y के साथ जो होता है वो b होता है और जो बच गया वो कांस्टेंट होता है c होता है। तो ये a1 अपॉन में a2 निकालना है, b1 अपॉन में b2 निकालना है। अगर बेटा ये बराबर नहीं हुए, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं है बेटा तो पहली कंडीशन हो जाएगी। और पहली कंडीशन क्या कहता है कि इसके जो हल होंगे, इसके जो हल होंगे बेटा वो एक हल होंगे, यूनिक हल होंगे। यूनिक हल होंगे मतलब एक हल होंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही होगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो ग्राफ बनता है, ग्राफ में जो लाइन होती है ना बेटा इंटरसेक्ट करती है, ये प्रतिच्छेद रेखाएं बनाती है इसमें। ठीक है, प्रतिच्छेद याद रखना भाई, दो चीज़, प्रतिच्छेद रेखाएं बनती है इसमें। प्रतिच्छेद का मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राफ का भी याद रखना है और इसमें भी। ग्राफ वाले कंडीशन में क्या आ जाएगा कि भाई जितने बार ये पहली इक्वेशन का ग्राफ मान लो, ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ मान लो। ठीक है, तो ये जो दो लाइन है, पहली लाइन मान लो फर्स्ट इक्वेशन का, ये दूसरी लाइन मान लो सेकंड इक्वेशन का, तो ये जितने बार एक दूसरे को कट करेंगे ना उसके उतने ही हल होंगे, उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो इस वाले को, इस पहली जो कंडीशन है इसमें सिर्फ देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक पॉइंट पे। तो बेटा जो इसके हल होंगे वो कितने होंगे? एक होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, ये भी तो हो सकता है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर हो। तो जब बेटा a1/a2 b1/b2 बराबर हो ना, तभी आपको निकालना है c1/c2। ठीक है, अगर मान लो a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, तो भाई c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट करना नहीं है, मैथ में वैसे टाइम कम मिलता है। ठीक है, तो अगर मान लो a1/a2 b1/a2 बराबर आ जाए, तभी हमें क्या निकालना है? c1/c2। ये भी तो हो सकता है कि भाई चल मान लिया a1/a2 बराबर हो और b1/b2 बराबर हो, तब हम क्या निकालेंगे? c1/c2। तो भाई c1/c2 बराबर हो भी सकता है और c1/c2 बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर हो गए तो सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन में बेटा इसमें एक हल है पहले वाले में, और इसमें कितने अनेक हल होते हैं? अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसमें ग्राफ कैसे बनता है? इसमें देखो ग्राफ कैसे बनता है, ये मान लो ये पहले इक्वेशन के ग्राफ बनाई मैंने, ये लाइन बन गई। अब दूसरे इक्वेशन की भी जो है ना इसके ऊपर ही आ जाता है, इसको बोलते हैं कौन इंसिडेंट। ठीक है, संपाती रेखाएं। यहाँ पर कैसी रेखाएं बनती है? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं का मतलब क्या है बेटा? ये एक दूसरे के ऊपर,
ठीक है। तो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन जो दूसरा ग्राफ बनेगा इस दूसरी लाइन का वो भी इसके ऊपर ही है। तो दोनों लाइन जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है तो बेटा हर एक पॉइंट पे टच करेंगे ना। तो मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन हल वो होता है जहां पर ये एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये एक दूसरे को ऊपर ही है, मान लो ये दो पेन है, ये एक दूसरे के ऊपर ही है बेटा। तो इस वाले कंडीशन में ये हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, अनेक होंगे, मैनी होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह ये एक दूसरे के को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड कंडीशन बेटा, थर्ड कंडीशन ये है, इसमें एक भी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब एक भी हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। इसमें रेखाएं क्या होगी बेटा, समांतर होगी। समांतर होगी इसका मतलब क्या है, समांतर मतलब जैसे रेलवे की जो पटरी होती है ये समांतर है, ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो जब मिलेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से होंगे भाई, मिलन जरूरी है, मिलना जरूरी है। तो ये मिल ही नहीं रहे, जितने बार एक दूसरे को काटेंगे उतने हल होते हैं। ये तो एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं। जो रेलवे ट्रैक होती है, जो पटरी होती है, कभी मिलती है क्या, नहीं मिलती है। तो नहीं मिलती तो इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो पहली कंडीशन होगी, सोल्यूशन एक होगा और प्रतिच्छेद रेखा होगी, मतलब एक ही जगह कट करेगा। A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर ये तीनों बराबर है तो दूसरी कंडीशन, और ये मान लो C1/C2 बराबर नहीं है तो तीसरी कंडीशन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अगर ये जो तीन चीज़ है ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन देखना एग्जाम में बहुत इजीली बन जाएगा। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार। ठीक है, आंसर दूसरे का देखो। P तथा Q के वह मान जिसके लिए रैखिक समीकरण, बेटा दो इक्वेशन है यहाँ पर। फर्स्ट वाली ये है और सेकंड वाली है, मैं लिख देता हूँ। 2P - 1 x प्लस 3y - 5 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से हम अभी देखते हैं यहाँ पर। फिर सेकंड इक्वेशन ये है 3x प्लस q - 1 y - 15 = 0, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बेटा, जो मेन है पॉइंट वो यही है कि इसके कितने हल है, अनेक हल है। आपको इसी पे ध्यान देना है बेटा। ठीक है, जो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताए हैं ऊपर, ठीक है, ये वाले तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सॉल्यूशन कितने, एक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें दूसरे वाले कंडीशन में अनेक सॉल्यूशन और तीसरे वाले में बेटा कोई हल नहीं, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको इसी कंडीशन पे ध्यान देना, जो कंडीशन वो क्वेश्चन में दे आप बड़े प्यार से वो कंडीशन लगा दोगे इनमें से। तो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन दे रखी है, अनेक हल। क्या इसमें अनेक हल है। ठीक है, अनेक हल वाली कंडीशन क्या है भाई, ये रहा देखो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 C1/C2 सारे के सारे इक्वल है, तो ये अनेक हल है। तो अनेक हल है ना, तो आप आंख बंद करके ये जो कंडीशन है पहले ये कंडीशन लिखो आप। ठीक है, कंडीशन क्या है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, अब ये कंडीशन लगानी है हमें। आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये जो कंडीशन है आपकी लिख देना है यहाँ पर। ये जो अनेक हल वाली कंडीशन है, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन, ये वाली कंडीशन लगानी है। अब ये पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन को कंपेयर करो। x के साथ जो होता है बेटा हमारा वो A1 होता है। अगर पहली इक्वेशन है तो इसके A1 ये B1 और ये C1। ठीक है, x के साथ जो होता है हमारा ये A1 होगा 2P - 1, B1 क्या होगा बेटा यहाँ पर, जो y के साथ होता है वो B1 होता है, तो ये 3 हो जाएगा। और जो C1 है जो बचेगा कांस्टेंट -5। ठीक है, ऐसे इस वाले के लिए x के साथ जो होता है वो हमारा A2 होता है, मतलब यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन है तो A2 मानेंगे यहाँ पर, A2 फिर B2 और फिर यहाँ पर C2। तो A2 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 3, y के साथ जो होता है वो B होता है Q - 1 और C हो जाएगा -15। ठीक है, आपकी ये वैल्यू आ चुकी है, इधर से बेटा आपकी ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है,
अब इस कंडीशन में पुट कर दो आप। A1 कितना है 2p माइनस 1, 2p माइनस 1। A2 कितना है 3 इजुकल्स टू B1 को कितना है 3, B2 कितना है q माइनस 1 इजुकल्स टू C1 कितना है -5, C2 कितना है -15। ठीक है, तो बेटा ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तीनों आपस में बराबर है। अब इसको हम करते हैं दोबारा से। पहले आप इन दोनों को ले लो, आप पहले इसको ले लो और ये देखो इसको ले लो, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर p है तो p की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो बार में करना है। तो 2p माइनस 1, ये तीनों आपस में बराबर है भाई, ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है। तो भाई ये मैंने क्यों नहीं लिया ये दोनों, क्योंकि इसमें देखो इक्वेशन एक बनेगी, इक्वेशन इक्वल तो एक ही है ना, तो एक इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन वेरिएबल कितने आ जाएंगे इसमें, दो, p और q, तो हमारा निकलेगा नहीं कुछ। आप ये लो और इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ से p निकल कर आ जाएगा। देखो जो 2p माइनस 1 अपॉन में 3 है वो किसके बराबर होगा बेटा, माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5/15। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 15, 2p माइनस 1 इजुकल्स टू, ये 3 इधर जाएगा 15, ये 15 बेटा मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2p माइनस 1 इजुकल्स टू 15/15। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो पर लेंथी क्यों, सिंपल वे में करो ना, यहाँ पर भी कट कर सकते थे पर ठीक है इतना भी सिंपल ना करना भाई। इजुकल्स टू ये 1 आ जाएगा 1, ये p की वैल्यू निकालनी है, ये -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा +1। तो 1 + 1 2p इजुकल्स टू 2, p की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। ठीक है, अब ऐसे ये जो q है बेटा, ये इसको भी इसके बराबर पुट कर दो। ठीक है, अब q को भी इसके बराबर पुट करो, ये मतलब ये वाली जो टर्म है 3/q माइनस 1, तो यहाँ से आपकी ये निकल कर आ जाएगी, ये भी तो इसके बराबर है 5/15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये 3 × 15 इजुकल्स टू 5q माइनस 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 3 × 15 ये डिवाइड में आ जाएगा 5 इजुकल्स टू q माइनस 1। भाई मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, लेकिन लेंथी हो जाएगा ना, आप सिंपल करो, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 3 × 3 = 3 3 है 9, q माइनस 1 -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो 9 में +1 होगा, q की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। बेटा p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण, ये सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, पहले थोड़ा देख लो इधर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम का है, ध्यान रखना भाई। संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है बेटा, जब दो एंगल का सम, दो एंगल का योग, दो कोणों का योग जब बेटा 180 होता है तो उसको हम संपूरक बोलते हैं। जैसे मान लो एक एंगल हो गया एंगल ए और दूसरा एंगल हो गया एंगल बी। ठीक है, इन दोनों का सम जोड़ कितना आना चाहिए 180 डिग्री, तो हम इसको बोलेंगे संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। ठीक है, जब दो का सम 180 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर मैं ए 100 लूँ, 100 डिग्री लूँ, तो बी कितना होगा बेटा 80 डिग्री, तभी तो ये दोनों जुड़कर कितना आएगा हमारा 180। बात समझ में आ गई। तो ये जो दो एंगल है 100 डिग्री का, 100 डिग्री का और ये 80 डिग्री का, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 180, तो ये दोनों जो एंगल कहलाएंगे, इन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे संपूरक कोण, क्योंकि इनका जोड़ कितना आ रहा है 180 आ रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका भाई ले लो, यहाँ पर पूरक कोण भी आ जाता है, आ जाए तो मतलब याद रखना भाई, ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे। पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, सप्लीमेंट्री में 180 सम होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में बेटा 90 होता है। जब दो कोणों का जोड़
90 डिग्री आए तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देते हैं। जैसे अगर मान लो ए एंगल, पहला एंगल मान लो 40 डिग्री का है, तो अगर इसको कॉम्प्लीमेंट्री होना है तो दूसरा एंगल कौन सा होगा, कितने का होगा, 50 डिग्री का। तभी तो बेटा ये 90 आएगा। तो देखो यहाँ पर 40 और 50 मिलकर कितना 90 बना रहा है, तो इसको बोलते हैं हम पूरक कोण। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन देखो, दो संपूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण से 18 अधिक है। हमने बेटा माना यहाँ पर लेट एक्स वाई मानते हैं ना, दूसरे समझ में आ जाएगा। ने माना दो संपूरक कोणों में से बड़े, दो पहले दो संपूरक कोण है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्स और वाई। पहला कोण हम मान लेते हैं, फर्स्ट जो एंगल है कोण है हम मान लेते हैं वो क्या है बेटा यहाँ पर, या फिर बड़ा या छोटा जो मानना है मान लो, एक्स मान लेते हैं। और जो सेकंड वाला कोण है वो हम क्या मान लेते हैं, वाई। तो सबसे पहले तो संपूरक कोण दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, तुम्हारा जो ये पहला कोण और दूसरा कोण है, ये दोनों कोणों का जोड़ सबसे पहले कितना आएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, संपूरक। तो यहाँ पर लिखोगे भाई रीजन, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, जो दो एंगल है उनका जोड़ कितना आना चाहिए, 180। ठीक है, ये आ गया बेटा आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे सेकंड में क्या बोले, ध्यान से, ये जो इंग्लिश का है ना वो तो और ध्यान से देखना भाई, ये एक्सीड करके आता है। एक्सीड का मतलब ही होता है ज़्यादा, और इसमें हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, अधिक है। ठीक है, तो क्या बोला, जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण बेटा हम x को मान लेते हैं, तो जो x है ना वो छोटे कोण मतलब y, अगर मान लो y मैं छोटा मानता हूँ यहाँ पर, तो y से ये बड़े वाला कितना अधिक है, 18 अधिक है। मतलब y छोटा कोण है तो y छोटे कोण से इसमें कितना जोड़ देंगे, 18 जोड़ देंगे, तब हमारे बड़े कोण के बराबर आएगा। ये मान लो छोटा कोण है, जो ऊपर लेट करा था, ये मान लो बड़ा कोण है। ठीक है, पहले वाला। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को। क्या बोली, बड़े कोण का माप, बड़े कोण का माप छोटे कोण से 18 अधिक है। तो छोटा कोण अगर मैंने y माना बेटा, तो जो बड़ा कोण है क्या होगा, छोटे कोण का y का 18 ज़्यादा। तो y में मैंने क्या प्लस कर दिया, 18 ज़्यादा, तभी तो क्या आएगा, हमारा बड़ा कोण आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होगी, दूसरी होगी। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, ये y इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 18। अब पहली इक्वेशन ये बनी थी हमारी, ये वाली, और दूसरी बनी है ये वाली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो पहली इक्वेशन लिखो ऊपर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, और सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। देखो बेटा y बराबर भी है और साइन भी अलग है, कट जाएगा। ये बच जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 198। x की वैल्यू निकालनी है बेटा, ये उधर चला जाएगा, 198 डिवाइड बाई 2, काटो इसको, 2 में 18, 2 में 18, x इज इक्वल्स टू 99। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 99। अब किसी एक में पुट कर दो आप, कोई एक इक्वेशन उठा लो अपनी मर्जी से, ये उठा लो पहले वाली जो फर्स्ट थी। फर्स्ट क्या था बेटा, यहाँ फर्स्ट देखो x प्लस वाई, ये है ना फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू आ गई 99 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू निकालनी है बेटा, ये इधर प्लस में उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस। y इज इक्वल्स टू, घटाओ भाई इसको, अस्सी डिग्री। ठीक है, इसको याद रखना। तो x की वैल्यू आ गई, मतलब जो बड़ा एंगल है वो 99 का, और जो छोटे वाला एंगल है 81 का।